हाँ जी, G1 फेज में कि G2 फेज में किसमें बनती है? G2 फेज में बनती है। इसके अलावा हमारे सेल के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्या था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी हमारे किसमें बनते हैं? G2 फेज में बनते हैं। किसमें बनते हैं? G2 फेज में। अब G2 फेज जो होता है हमारा क्या है? G2 फेज में हमारे कितने सेल्स होते, कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 2 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब यहीं से हमारा क्या शुरू होता है? M फेज क्या शुरू होता है? क्या शुरू होता है? M फेज। M फेज में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम हमारे क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक किसका होता है? किसका भाग होता है? डीएनए का। किसका भाग होता है? डीएनए का। डीएनए में जो भाग्यनुमा संरचना होती है इसी को क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ इंसान के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 23 का जी है? यस मैम 23 होती है। 23 का मैम 23 नहीं होती है? 23 होती है लेकिन पेयर में होती है। क्या होती है? पेयर में होती है। 23 पेयर होती है। ये हमारे किसमें है? पेयर में। मैम 46 क्या होती है? अरे वही है यार 23 को जोड़ो कितना आएगा? कितना आएगा? 46 वही पेयर मतलब क्या होता है उसका? 2। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो हम यस फेज आपको बताए थे यहाँ पे हम क्या बोले थे कि यस फेज में हमारे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है? ये जो क्रोमोसोम होता है उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन हो रहा है मींस कि क्रोमोसोम अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगी, कम होगा तो भी दिक्कत होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हम यहाँ पे डुप्लीकेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ता है ना कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अमाउंट मतलब क्या होता है? मात्रा। नंबर मतलब संख्या। जैसे हम हाई स्कूल की मार्कशीट को आपको दे दिए, आप उसका झेरॉक्स करा दिए। जब आप झेरॉक्स करवाएंगे तो ऐसा तो नहीं होता है कि इसमें जो जो लिखा है इसमें जो जो लिखा है ऐसा तो नहीं होता ये अलग हो जाता है, रहता तो वही है। लेकिन ये जो हमारा एक ओरिजिनल कॉपी होती है इसकी क्या होती है? एक डुप्लीकेट हो जाती है, मतलब कि इसका अमाउंट बढ़ गया, ये 1 से 2 हो गई। वैसे डीएनए में भी डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या बढ़ता है? अमाउंट बढ़ता है। जैसे अगर आपका यहाँ पे है जैसे एक क्या है अमाउंट को किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या है? 24 है। मतलब एक हमारा क्रोमोसोम नंबर है कितना है? सी है। लेकिन आने वाला जो क्रोमोसोम रहेगा वो कितना रहेगा? 2C। कितना रहेगा? 2C इंटू गुणा कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे बस आप इतना समझिए यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बढ़ रहा है? क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैटरनल मम्मी पापा
क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे 12 है, डुप्लीकेशन किया तो कितना हो गया, 12 दूनी 24। इसका क्या हुआ, ये हमारा एक क्रोमोसोम हमारा किसमें गया, एस फेज में गया। डुप्लीकेशन का डीएनए रेप्लिकेशन का काम किसमें होता है, एस फेज में होता है। एस फेज में ये क्या हुआ, 24 हुआ, कितना हुआ, 24 हुआ। अब इसका डॉटर दो कॉपी बनी, एक 12 यहाँ पे बनी और 12 यहाँ पे बनी, 12 12 24 हो गया। अमाउंट बढ़ेगा, डीएनए अमाउंट है ये, यहाँ पे एक 12 है, यहाँ पे दो 12 हुए, लेकिन इसका नंबर नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा 12 को 12 आप नहीं कर सकती, मतलब इसको जोड़ भी देंगे तो फिर उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। मींस अब यहाँ पे जो हमारी दो सेट बनेगी, एक 12 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ए 12 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ए आपके पेरेंट सेल से मैच करेगा। नहीं समझा, नहीं समझा, आ गया। नहीं समझ में। मान लीजिए ये दोनों एक ही कॉपी है, एक कॉपी है, ये दोनों एक ही कॉपी, ये अगर अलग है, इसका एक डुप्लीकेशन हुआ, दो कॉपी हुई कि नहीं हुई, इसको फिर अलग बांट देंगे, इसको अलग बांट देंगे, कोई डिफरेंस नहीं। तो फिर इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। अमाउंट बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है बाबा, हम नंबर से आपको बता रहे हैं, आप इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं। सिर्फ अमाउंट बढ़ेगा, डीएनए अगर थोड़ा सा है, और मान लीजिए आपने एक गिलास पानी रखा है, ठीक है, एक गिलास पानी लाया है, एक गिलास पानी, फिर उसी गिलास का भर का पानी लाके ये दे दी, तो पानी जो आपका पानी है उसका अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। तो वही कंडीशन आपका इसमें भी होता है, क्रोमोसोम में भी वही होता है, वो भी अपने अमाउंट को इंक्रीज करता है, लेकिन नंबर आप क्रोमोसोम से इंक्रीज नहीं होते हैं। सिर्फ 46 होता है, तो आने वाले पेरेंट्स में अगर 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, तो जो बच्चा आएगा उसमें भी 23 पेयर्स ही रहेंगे। बात समझ में है? नहीं? एक ह्यूमन बॉडी के बीच क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 23 ना। एक सेल में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए क्या पाया जाता है, ये हमारी सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या है, डीएनए है। इसी यही डीएनए हमारे धागेनुमा संरचना में रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब देखो, अब आपको पता है इस क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46, 23 पेयर, कितना है, 23 पेयर। अब ये क्या करेगा, अपने डुप्लीकेशन करेगा, एक क्रोमोसोम, ये अपने अमाउंट को बढ़ा देगा, क्या करेगा, अपने अमाउंट को एक हूबहू कॉपी निकालेगा, एक ऐसा ही हूबहू कॉपी यहाँ पे बनाएगा, इसकी भी जो टोटल संख्या वो कितना रहेगी, 23, और इसका इतना अमाउंट यहाँ पे वो बनाएगा, कॉपी किया ना, इतना अमाउंट यहाँ पे बनाया, इसकी भी टोटल संख्या कितनी रहेगी, 23। अब एक यहाँ पे हमारा एम फेज होता है, एम फेज इसको क्या करेगा, बांट देगा, अलग अलग कर देगा, तो ए 23 वाला इसमें चला आएगा, ए 23 वाला इसमें चला आएगा। आपने यस फेज में देखा डीएनए का क्या हुआ, डीएनए का सिर्फ अमाउंट बढ़ा, पहले इतना था फिर ज्यादा हो गया, सिर्फ मात्रा बढ़ रही है, लेकिन उसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यस फेज में सिर्फ डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, एम फेज, क्या पढ़ेंगे, एम फेज। एम फेज को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जानना पड़ेगा। मैटरनल क्रोमोसोम क्या होता है, पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होता है, बताओ जी। मैटरनल क्रोमोसोम क्या होता है, पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत आएगा, बताओ।
बड़े ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया? देखो अब ये जो आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपके कहाँ पे गया? एस फेज में। सबको पता है एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो आपका उसका डुप्लीकेशन होता है। अब हूबहू ऐसा बनाएगा, हूबहू ऐसा बनाएगा ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसी कॉपी बनाएगा, अपने जैसा ही बनाएगा ना। जब अपने जैसा ही बनाएगा तो वो एक दूसरे की क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती है। क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमैटिड। वही एक दूसरे के ही क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती है। और जब आपका एम फेज स्टार्ट होता है, जो सेल डिवीजन होता है, इसी सिस्टर क्रोमैटिड को अलग करता है। ये वाला जो होता है यहाँ से टूटेगा तो ये वाला हमारे इसमें चला जाएगा और ये वाला हमारा दूसरे वाले सेल्स में चला आएगा। इसी को तोड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या होती है, क्योंकि जब हम एम फेज पढ़ाएंगे वहां पे हम क्रोमोसोम को अलग अलग करेंगे। वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि क्रोमोसोम, हम वहां पे सिर्फ यही नाम देंगे सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। दो क्रोमोसोम जब आपस में जुड़े होते हैं वो एक दूसरे की क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती है। सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमने आपसे बोला था कि एक होती है डिप्लॉइड सेल्स, इतना हो गया कि नहीं? अब हमने आपसे बोला था आपके बॉडी में एक होती है डिप्लॉइड सेल्स, एक होती है क्या? हिप्लॉइड। हिप्लॉइड सेल्स एक आपकी कौन सी होती है? डिप्लॉइड सेल्स। इतनी बात समझ में आई? जो डिप्लॉइड सेल्स होती है उसको किस नाम से जाने जाते हैं? सिंगल सेल्स। सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है? सिर्फ एक डिप्लॉइड, एक हमारी क्या कौन सी है? डिप्लॉइड सेल्स है। यहाँ पे सिर्फ हमारे एक डिप्लॉइड सेल्स है, मतलब ये हमारे जो क्रोमोसोम है उसी की बात कर रहे हैं। एक सेल्स में एक ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे, पता है? तो ये हमारी कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल्स है। बात समझ में आई? और यहाँ पे फिर एक हमारी कौन सी है? डिप्लॉइड सेल्स है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये यहाँ पे भी हमारी एक क्या है? डिप्लॉइड सेल्स है। ये हमारी कौन सी है? नंबर 3 है। इतनी बात समझ में आई? इसका कोई कॉपी बना है? इसकी कोई कॉपी बनी है? इसके साथ कोई है? नहीं है। अब ये डिप्लॉइड से डिप्लॉइड में कन्वर्ट होगी जब ये हमारे यस फेज में जाएगी, तब यस फेज में जाएगी। आपको पता है यस फेज में जब गई तो यहाँ पे भी ये अपनी क्या बनाएगी? एक कॉपी बनाएगी। यहाँ पे भी क्या बनाएगी? अपनी एक कॉपी बनाएगी। अब ये एक नंबर पे है तो इससे जो कॉपी बनेगी वो भी क्या बनेगी? एक ही नंबर रहेगी। तो यहाँ पे भी ये डबल हुए, ये आपके क्या हो गए? डिप्लॉइड सेल्स। कौन से सेल हो गए? डिप्लॉइड। अब दूसरी वाली जो सेल्स है वो भी अपना जब डुप्लीकेशन करेगी, अब देखो यहाँ पे भी वो अपने जैसा हूबहू एक कॉपी बनाएगी। हूबहू क्या बनाएगी? एक कॉपी बनाएगी। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? कितने क्रोमोसोम है? 2 है। तो यहाँ पे इस क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 2 है। अब जो कॉपी बनी है उस क्रोमोसोम की संख्या 5 रहेगी। काशी माइनर उस क्रोमोसोम की संख्या 5 रहेगी ना जी? जैसे ये हमारी पहला क्रोमोसोम है, ये अपना एक कॉपी बनाए तो हूबहू अपने जैसे ही बनाएगा, तो सेम दिखने वाली चीजें उसी के जैसे ही रहेगी। तो इसका क्या हुआ? डुप्लीकेशन। तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब दूसरा वाला क्रोमोसोम है वो एस फेज में आया, अपने जैसा हूबहू कॉपी बनाया, लेकिन ये हमारे कितना है? ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 2 है। इससे जो कॉपी बनी है वो क्रोमोसोम नंबर 5 है। काजी कितना रहेगा? 2। सिर्फ 2 ही रहेगा। ठीक है, इसका भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2 है। आप देख रहे हैं कि ये जो डिप्लॉइड सेल्स है इसमें क्रोमोसोम नंबर सिंगल पाए जा रहे हैं और जो डिप्लॉइड सेल्स है इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? डबल है। तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी की सिर्फ एक ऑर्गन को छोड़कर, एक सेल्स को छोड़कर बाकी जितनी भी हमारी बॉडी होती है वो किससे बनती है? सिर्फ डिप्लॉइड सेल से बनती है, जिसको हम लोग सोमैटिक सेल के नाम से जानते हैं। एक आपकी होती है सोमैटिक सेल, एक आपकी होती है गैमेट सेल्स। जो आपकी सोमैटिक सेल्स होती है इससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, इससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। लीवर की सेल्स हो गई, आपके नर्वस सेल्स हो गए, आपके ब्रेन के हो गए, किडनी के हो गए, हाथ के हो गए,
डिप्लॉइड सेल्स होगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई सबको? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब एक तीसरा नंबर वाला जो क्रोमोसोम है वो भी अपना सेल डिवीजन करना चाहता है, वो भी एस फेज में गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने जैसा हूबहू एक क्या बनाया, कॉपी बनाया। अपने जैसा हूबहू क्या बनाया, एक कॉपी बनाया। पिंकी खड़े हो जाओ। ये जब अपने जैसा कॉपी बनाया, इसका ये 3 है, तो ये जब अपने जैसा कॉपी बनाया ना तो 6 बनाया। मेरे को 3 रहेगा इसमें। हाँ? 3 रहेगा। समझ में आ रहा है? बैठ जाओ यार, बाहर से बताइए। ये क्या है, 3 है। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर सेम दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम नंबर सेम है, एक क्रोमोसोम नंबर सेम है, एक क्रोमोसोम नंबर सेम है। इट मींस कि इस क्रोमोसोम की नंबर इस क्रोमोसोम का संख्या कितना है, 12 है। तो आने वाला जो क्रोमोसोम बना है, जो डुप्लीकेशन हुआ है, उसका भी नंबर क्या होगा, 12 ही होगा। अगर मान लीजिए इस क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 13 है, तो इससे जो डुप्लीकेशन हुआ है इसका भी नंबर कितना होगा, 13 होगा। इसका 15 है, तो इससे जो डुप्लीकेशन हुआ है इसका भी नंबर कितना होगा, नहीं 16 होगा, 15 ही होगा। क्योंकि जितने भी डिटेल्स ओरिजिनल में रहती है और वही सारा डिटेल्स किसमें जाता है, जीरोक्स में जाता है ना। ऐसा नहीं है हाई स्कूल की मार्कशीट की जीरोक्स 10 लिखा है, जीरोक्स करवा दी 12 हो गया, डायरेक्टली पास का सिमाई। ऐसे होता है ना पाकिस्तान में ना जी। अरे पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं ना सीमा। सिंगल सेल का कार्य क्या होता है? हाँ, सिंगल सेल का जिसमें एक ही सेल होती है उसको सिंगल, जिसमें एक ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं सिंगल सेल कहलाते हैं। सिंगल सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, सिर्फ 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, ए सेल कहाँ पे होती है, ए सेल आपके एग में होती है और स्पर्म में होती है। बाकी बॉडी हमारी जो है, आपके लिवर सेल्स हो गए, ठीक है, आपके हार्ट के सेल्स हो गए, नर्वस सेल्स हो गए, आपके बॉडी हो गई, जितने भी ऑर्गन है सब आपके सोमैटिक सेल में है, यानी कि आपका कौन सा है, डिप्लॉइड सेल्स है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब हम बार-बार आपको बोलेंगे एक वर्ड, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो, ए वाला और ए वाला क्रोमोसोम आपस में सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ए वाला क्रोमोसोम और ए वाला क्रोमोसोम आपस में सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मान लीजिए इसको हम हटा दें, इस वाले क्रोमोसोम जैसा बना दें, ए वाला क्रोमोसोम यही है, यही क्रोमोसोम है, लेकिन डबल कॉपी बनी है, इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना दीजिए आप लोग। पता नहीं कौन कंफ्यूज है मैम, जैसे कि क्या लग रही है, यही वाला है। बस यही दोनों को क्या किए, आपस में क्लोज कर दिए। ये दोनों के क्या है, एक दूसरे के सेम है, वही है। जो क्रोमोसोम सेम है इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए, जो क्रोमोसोम आपके सेम दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हम क्या करें, इस वाले क्रोमोसोम को और इस वाले क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3 जब आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम।
कोई डाउट? मैटरनल क्रोमोसोम क्या होते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होते हैं, समझ में आया? अब देखो एक होता है डायर क्रोमोसोम्स, एक और होता है एक डायर क्रोमोसोम। एक मोनाड क्रोमोसोम होता है, एक डायर क्रोमोसोम होता है। एक आपका क्या होता है मोनोड, मोनाड स्पेलिंग गलत है। क्रोमोसोम एक आपके कौन से होते हैं डायर, डायर क्रोमोसोम, ए स्पेलिंग मत लिखना जी गलत है। मोनाड क्रोमोसोम डायर, हां कब बजे पूछ लेंगे डायर क्रोमोसोम, डायर की स्पेलिंग देख लेना। अब देखो मोनाड क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोनाड क्रोमोसोम में जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होती है या फिर जो हमारे ये क्रोमैटिड होती है वो कितनी पाई जाएंगी, सिर्फ एक पाई जाएगी। देखो अभी हम क्रोमोसोम का फिगर बना दे, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, दो होते हैं। एक तो ए वाला क्रोमोसोम होता है जिसके बीच में लगा होता है क्रोमैटिड, भाई ये जो धागे नुमा संरचना है इसी को तो क्रोमैटिड बोल रहे हैं। और एक आपको ए वाला क्रोमोसोम दिखेंगे, एक तो आपको ए वाला भी क्रोमोसोम दिखेंगे। क्यों दिखते हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताना। एनसीईआरटी बुक में दोनों क्रोमोसोम थे। एनसीईआरटी बुक कहां पे गई, एनसीईआरटी पढ़े हो, एनसीईआरटी पढ़े हो, जाके देख लेना। दोनों टाइप के क्रोमोसोम दिखेंगे, ए वाला भी क्रोमोसोम दिखेगा और आपका ए वाला भी क्रोमोसोम दिखेगा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड पता है। जो मोनाड क्रोमोसोम होते हैं इसमें जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होती है वो सिर्फ क्या होती है, सिंगल होती है। क्या होती है, सिंगल होती है। लेकिन जो डायर क्रोमोसोम होते हैं इसमें आपके जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होती है उसकी एक कॉपी बन जाती है। मतलब इसमें आपके सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कितनी होंगी, दो होंगी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। ये जो आपके क्रोमैटिड होते हैं, ये जो आपकी क्रोमैटिड होती है इसमें सिर्फ क्रोमैटिड की संख्या 1 होती है, लेकिन यहाँ पे क्रोमैटिड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आती? नहीं है, वही बतिया है घुमा फिरा के सब। ये सिंगल सेल ये हमारी कौन सी है, ये आपकी होती है हिप्लॉइड सेल, ये आपकी होती है डिप्लॉइड सेल। हिप्लॉइड में भी सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड में भी डबल क्रोमोसोम होते हैं। जब भाई डबल क्रोमोसोम होंगे तो उसमें डबल हमारे क्या होती है, क्रोमैटिड होंगी, डबल ही क्रोमैटिड होंगी ना, कि सिंगल होती है। तो जिस क्रोमोसोम में ये वाली सिंगल क्रोमैटिड पाई जाती है उसको मोनाड क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, और जिस क्रोमोसोम में डबल क्रोमैटिड पाई जाती है उसको डायर क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं है? अब खड़े हो जाओ, सीमा सीमा खड़े हो। ये हमारी हिप्लॉइड सेल है, हिप्लॉइड सेल है, और ये हमारी डिप्लॉइड सेल है। हाँ सीमा, ये हमारी हिप्लॉइड सेल है, वो हमारी डिप्लॉइड सेल है। हाँ सीमा बताओ, नहीं समझ में? अब इस दोनों क्रोमोसोम में बताओ, ये हमारा जो मोनाड क्रोमोसोम है और जो हमारा डायर क्रोमोसोम है, इसमें बताओ हमारी सिंगल सेल कौन है और डबल सेल कौन है, यानी कि हमारी हिप्लॉइड सेल कौन है और हमारी डिप्लॉइड सेल कौन है, बताओ। बताओ जी, हिप्लॉइड सेल किसे कहते हैं, डिप्लॉइड सेल कौन से, खुशबू खड़े हो जाओ। इसमें से बताओ कौन सी हमारी हिप्लॉइड सेल से कौन सी डिप्लॉइड सेल है। सिंगल सेल जो है वो हिप्लॉइड सेल ये वाली जो मोनाड है ये हमारी हिप्लॉइड है, और जो है डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल कैसे है सीमा को